खामोशी जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। परम पूज्य राष्ट्रध्वज तिरंगा परमपिता परमेश्वर की तरह शांति, क्षमा और प्रेम को धारण करने वाले परम आदरणीय प्राचार्य फादर विंसेंट सेल्डाना, सरस्वती स्वरूपा विद्या की प्रतिमूर्ति वाइस प्रिंसिपल सिस्टर जोशीना, मुख्य अतिथि डॉक्टर सिस्टर जियो, पूज्य गुरुजनों, भैया बहनें एवं सहपाठियों, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के पावन उपलक्ष्य पर सबसे पहले देश की स्वतंत्रता के लिए कुर्बानी देने वाले सेनानियों को नमन और आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। 140 करोड़ देशवासियों के खून का एक एक कतरा उन शहीदों का आभारी है जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अनेक कष्ट सहे और अंततः अपने प्राणों की आहुति दे दी। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया, परंतु 26 जनवरी 1950 ईस्वी से भारत का अपना संविधान लागू हो गया और तब से यह शुभ दिन यानी 26 जनवरी हमारा राष्ट्रीय पर्व बन गया, जिसे हम शहीदों के सम्मान में प्रतिवर्ष पूरे आन बान और शान के साथ मनाते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमारे संविधान को सबसे बड़े लिखित संविधान होने का गौरव प्राप्त है। धर्मनिरपेक्षता, सहिष्णुता, विविधता, उदारता और संप्रभुता आदि हमारे संविधान की विशेषताएं हैं। राष्ट्रध्वज तिरंगा के तीनों रंग केसरिया, सफेद और हरा क्रमशः शक्ति, शांति और हरियाली का प्रतीक है, जबकि बीच में बना 24 तीलियों वाला अशोक चक्र निरंतर 24 घंटे प्रगतिशील होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है। अशोक स्तंभ हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। सत्यमेव जयते हमारा आदर्श वाक्य है। मीडिया का व्यवसायीकरण, नेताओं के गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी, दैनिक कार्य प्रणाली में फैले भ्रष्टाचार, इतना ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और विदेशी षड्यंत्रों ने भारत के लोकतंत्र की जड़ों को हिलाकर रख दिया है। पर हमें निराश न होकर ऐसी देश विरोधी नकारात्मक शक्तियों का माकूल जवाब देना होगा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वरना रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हाल के वर्षों में विश्व मानचित्र पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। सामरिक शक्तियों, विदेश व्यापार, सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आदि क्षेत्रों में भारत ने तीव्र प्रगति की है। प्राचीन काल में हमने शून्य देकर दुनिया वालों को गिनती सिखाई थी और आज के अत्याधुनिक युग में भी गूगल जैसे